अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, अगर तो आपने एग्जाम की तैयारी कर ली है तो इन क्वेश्चन को और बेहतर अंदाज में तैयार कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तैयार करके आपने पेपर में जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर, और इनके दरमियान कम से कम 4 डिफरेंस जो हैं वो आपने जरूर याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल आइसोमर। 2 आइसोमर आपको दे देगा, 2 से ज्यादा दे देगा और कहेगा इनमें से कौन से आइसोमर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कन्फॉर्मेशनल है, कॉन्फिगरेशनल है, कौन से आइसोमर है आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है अल्केन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये तो बात उसने बता दी, अब क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप दिखाता अल्केन आपको, तो आपने उसकी वजह बतानी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कोई कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताता है, बनाता है, तो किस तरह से बनाता है, उसकी क्या क्या शराइत हैं वो आपने बयान करनी है। और ये भी अगेन बता रहा हूं 4 कंडीशंस आपने मिनिमम लिखनी है। इनको मैंने लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपका टॉपिक वीक है तो आप वहां से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। अजीज तलबा, वाई ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है सिस की निस्बत, क्यों? वजह आपने बतानी है। या यूं भी पूछ सकता है कि ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, सिस जो है वो मोर रिएक्टिव है, वजह आप बताएं। फिर सिस को आइडेंटिफाई करना और ट्रांस को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीकेकार है, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके जाइएगा, वो भी आपने बतानी है। फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सरगोदा बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, किसी भी बोर्ड के अंदर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फेडरल बोर्ड में भी ये पूछा जा चुका है कई बार, व्हाई 1 ब्यूटीन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म व्हाइल 2 ब्यूटीन डू सो। यानी कि 1 ब्यूटीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखाता, वजह आपने बतानी है। 2 जो ब्यूटीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है, क्यों दिखाता है, वजह आपने बतानी है। अजीज तलबा, फिर है हाउ मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर इफेक्टेड बाय द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई सिस आइसोमर आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, अभी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रोल ऑफ आइसोमरिज्म इन आई। आंख के अंदर जो आइसोमरिज्म है उन कंपाउंड जो शो करते हैं उनका क्या किरदार है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है कि लाइट पड़ती है, किस तरह से जो डबल बॉन्ड है वो टूटता है और आइसोमरिज्म का फिनोमिनन होता है। सिज जो है वो रेटिनल होता है, इसी तरह से ट्रांस रेटिनल होता है। वो लेक्चर आप देख लें अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है। अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 9 है रोल ऑफ सिस्प्लेटिन। ये एक एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है, आपने इसको भी याद करना है। इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेंशियोमर को आइडेंटिफाई करना याद लाजमी करके जाना है, डायस्टीरियोमर को आइडेंटिफाई करना लाजमी करके जाना है, आपने छोड़ कर नहीं जाना। वाई रेजिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब रेजिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं और रेजिमिक मिक्सचर होते क्या हैं, उनको आपने पढ़कर जाना है। आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर, आपको कंपाउंड देगा, कहेगा बताएं इसमें कायरल सेंटर कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिटेल में लेक्चर में बात कर रखी है। टार्टारिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जस्टिफाई विद लॉजिकल रीजनिंग। टार्टारिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, हालांकि उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर मौजूद है लेकिन नहीं होता, फिर भी वजह आपने बतानी है। वाई नो बॉन्ड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो फ्री रोटेशन नहीं होती, वजह आपने बतानी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, डेक्सोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। इसी तरह से ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपने बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
अजीज तलबा, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद करूंगा कि आपको आज की काविश पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।